असल में क्या है, जब से देश आज़ाद हुआ, देश में कांग्रेस ने भी 40-45 साल राज कराया और भी सरकारें आई देश में राज करन। नो सोचा था कि भाई इनकी शायद ऊपर नीचे स्टेट में देश में इनकी बीजेपी की सरकार हो जाएगी, शायद किसान का मजदूर का भला हो जाएगा, इसलिए इनका वोट दी थी, इसलिए संपूर्ण इनकी पूर्ण रूप से सरकार बनी थी। वोट तो सभी ने दी, किसान ने भी दी, मजदूर ने भी दी, हमने भी दी, सभी ने वोट दी, इसीलिए दी कि भाई किसान का भला हो जाएगा। लेकिन भले की जगह जो इन्हें कहा था कि अच्छे दिन आ जाएंगे, वह अच्छे दिन की जगह बुरे दिन आ गया। आज 100 रुपये प्रति लीटर डीजल हो गया। तो राजनाथ सिंह पैदल मतलब नंगे पाँव आए थे किसानों के बीच में, उन्हें कहा था कि आज मेरे दरवाजे पर किसान नहीं भगवान आया है, आज जोड़ के कहा था। तो आज भी तो वही राजनाथ सिंह है, आज भी उन पर तो सब कुछ है आज भी, लेकिन आते तो नहीं, मैं आगे बात तो नहीं। भाई देश के मंत्री है, मैं प्रदेश के नहीं है, देश के रक्षा मंत्री है। अगर चाहें, अगर उन्हें पावर दी जा तो एक हफ्ते में निपटा देश का खेल, सारा ही काम हो जाए, सारा कानून भी बन जाए, कानून भी वापसी हो जाए। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हमारे सामने कुछ किसान नेता हैं और मैं चाहूँगा कि उनसे बात करूं, क्योंकि आपको पता है कि 7 महीने पूरे हो चुके हैं और क्या क्या आगे की रणनीति है वो उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2-3 दिनों से जो सरकार की ओर से कुछ बयानात आए हैं, कृषि मंत्री के बयान आए हैं कि बिल को छोड़कर, यानी बिल वापसी की बात को छोड़कर बाकी बातों पर हम बात करने को तैयार हैं। तो किसान नेता बताएंगे कि आखिर इनका क्या प्लान है। सर, आप लोग 7 महीने से धरने पर बैठे हैं और सरकार अब भी ये कह रही कि बिल वापसी को छोड़कर बाकी हम सब बात करने को तैयार है, संशोधन को। तो आप लोग का क्या प्लान है? भाई देश में भारत सरकार तक अगर धरना चला था तो 3 बिल ने लेके ही चला था। जो कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर, मैं किसानों तक कह के वार्ता कर लो, किसान कंडीशन वार्ता नहीं करता। मैं तो पहले तय करें कि भाई 3 कानूनों पर नहीं हम बात करते, ना हम MSP पर बात करते, उसे छोड़ के किसान हमारे तक कई मुद्दे पर बात कर लो। भाई जिस मुद्दे के लिए 7 महीने तक पूरे देश में आंदोलन चल रहा भारत सरकार के खिलाफ, पहले तो हमारी वही बात है। 3 कानून जो काले हैं, जो रात के अंधेरे में बने, जो कोरोना काल में बने, पहले में वापसी होंगे, MSP पे कानून बनेगा, आगे फिर बात होगी, अगले जो मुद्दों पे बात होगी वो फिर बाद में बात होगी। इतने कानून वापसी नहीं, इतने घर वापसी नहीं है। इसकी दवा ढूंढ ली सरकार की, पहले बंगाल में भी दी, अब 2022 में यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में 3 डोज देना है। हाँ, पहले तो दे दी वैक्सीन वहाँ दी बंगाल में, अब 2022 में उत्तर प्रदेश में देंगे। चल रही है तो जैसे कोरोना की वैक्सीन लग रही ना है कोरोना की, ऐसी सरकार के भी लग रही है, ढूंढ ली इसकी दवा, लग रही देनी इस सहज आराम थे। सरकार ने भी पता, भारत सरकार ने पता कहाँ दवा किसानों पे आली थारे मरज की। यानी अगर सरकार नहीं मानी तो आखिरी डोज 2024 में भी देंगे, 2024 में देंगे, आखिरी डोज पक्की देंगे बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार, नरेंद्र तोमर भी बस कठपुतली सी है, उसके हाथ में कुछ है नहीं कुछ उसके हाथ में। अगर कुछ उसके हाथ में होता तो किसानों का सलोशन हो जाता, बिल्कुल हो जाता पक्का। एक वो है कि नाम ले रहे हैं राजनाथ सिंह, राजनाथ भी किसानों का हितैषी है, किसानों का नेता, किसानों का हितैषी भी है, नेता भी है, लेकिन उसे बोलने नहीं देते। भारत सरकार तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, और जो अमित शाह हैं, बस उन्हीं के हाथ में है। ये दोनों मुट्ठी तो नहीं पकड़ रखा, सब कुछ और नहीं किसी पे कुछ भी है। उन्हें पता भी लग गया, पंजाब में 18 सभा करी नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, उसमें बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए। रिजल्ट आप लोगों ने भली बात ही पता। अरे हम तो न कहें सरकार कंडीशन बात ना करे, हमारे तक किसानों तक बात कर ले, मुद्दों पे बात कर ले, जो मुद्दे हैं, जो 3 कानून हैं उन पर बात कर ले, इसका समाधान कर दे, किसान अपने घर चले जाएंगे। सरकार तय किसानों तो आप लोग का साफ जवाब है कि हम कोई भी कंडीशनल बैठक नहीं करेंगे, कंडीशनल नहीं कोई। पहले जो बातें रखी गई हैं, 3 काले कानून वापस कीजिए और MSP पे गारंटी का आश्वासन दीजिए, तब बैठेंगे। बिल्कुल कंडीशनल बात कतई नहीं होगी, पहले 3 कानून वापसी होंगे, MSP पे रेट बना, वो कानून बनेगा, और जी भी किसान यहाँ तक देखो, अगली बात फिर ही बाद में ही होगी, इससे पहले नहीं होती। वो नरेंद्र तोमर जी हो चाहे भाई कोई भी हो, स्पष्ट बात है, किसान तो अपना यू कानून वापसी करवा के और MSP पे कानून बना के जी भी यहाँ तक जाएगा। देखा नहीं देश में आज क्या हुआ कानून में,
आपने कहा ताऊ राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री कद्दावर नेता हैं और आप कह रहे हैं कि उनके पास भी कुछ है नहीं पावर। भाई सुनो तो मैं पहले हमारे प्रदेश के मुखिया रहे, बीजेपी की सरकार में मैं प्रदेश के मुखिया रहे। और जब चौधरी टिकैत साहब गए थे लखनऊ में और जब उन्होंने कहा था कि राजनाथ सिंह का आवास घेर लो तो जनता वहाँ था आवास की तरफ चली, तो राजनाथ सिंह पैदल मतलब नंगे पाँव आए थे किसानों के बीच में। उन्होंने कहा था आज मेरे दरवाजे पर किसान नहीं भगवान आया है, हाथ जोड़ के कहा था। तो आज भी तो वही राजनाथ सिंह है, आज भी उन पर तो सब कुछ है आज भी, लेकिन आते तो नहीं, मैं आगे बात तो नहीं करते। आज 7 महीने से दरवाजे पर वही भगवान बैठा है, वही भगवान बैठा, लेकिन आते तो नहीं। पावर तो उन पर बहुत है, मंत्री तो आखिर है ही में भाई, देश के मंत्री है, मैं प्रदेश के नहीं है, देश के रक्षा मंत्री है। अगर चाहें अगर उन्हें पावर दी जा तो 1 हफ्ते में लमटा देश का खेल सारा ही काम हो जाए, सारा कानून भी बन जाए, कानून भी वापसी हो जाए। आप ही इसका मतलब लगता है कि सरकार जो है सिर्फ मैंने कुछ मुट्ठी भर लोगों के बीच में ही मामला चल रहा है। सरकार न तो इसे अडानी अंबानी चला रहे, सही बात तो यह है, सरकार ने अडानी अंबानी चला रहे, उन्हीं का गिरवी धर दिया तो सरकार जी डाल में चाहे डाल चला में, नेता नहीं से चला रहे, बीजेपी नहीं से चला रही, इसे चला रही बीजेपी। देश में बीजेपी की सरकार ही नहीं है, जो ऐसा लगे ना उनकी सरकार है। तो सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश का बड़ा रोल होता है, 80-80 MP होते हैं। उत्तर प्रदेश अगर साथ न दे तो किसी की सरकार न बने, ये दुनिया जानती है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही आता है। तो उत्तर प्रदेश के किसान इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं, सरकार ये समझ नहीं रही कि ये वो प्रदेश है जहाँ से केंद्र का सफ़र शुरू होता है, तो इसका असर कुछ केंद्र के लोगों पर नहीं आ रहा है। असल में क्या है, जब से देश आज़ाद हुआ, देश में कांग्रेस ने भी 40-45 साल राज कराया, और भी सरकारें आई देश में राज करन। नो सोचा था कि भाई इनकी शायद ऊपर नीचे स्टेट में देश में इनकी बीजेपी की सरकार हो जाएगी, शायद किसान का मजदूर का भला हो जाएगा, इसलिए इन तो वोट दी थी, इसलिए संपूर्ण इनकी पूर्ण रूप से सरकार बनी थी। वोट तो सभी ने दी, किसान ने भी दी, मजदूर ने भी दी, हमने भी दी, सभी ने वोट दी, इसीलिए दी अगर भाई किसान का भला हो जाएगा। लेकिन भले की जगह जो इन्हें कहा था कि अच्छे दिन आ जाएंगे, वह अच्छे दिन की जगह बुरे दिन आ गया। आज 100 रुपये प्रति लीटर डीजल हो गया, किसान तो नहीं इससे सिंचाई कर सकता ना वो कर सकता। आज कुछ खास कार्यक्रम का ऐलान किया गया था 7 महीना पूरे होने पर। 26 तारीख, आज 7 महीने पूरे हो गए, हर 26 तारीख, हर महीने की 26 तारीख आवे, वही 26 तारीख है हमारे लिए, तो सब 26 तारीख एक ही है भाई। भी चौधरी साहब आवेंगे, भी जनता आने लग रही, जनपद सहारनपुर का मुजफ्फरनगर के कुछ किसान कल आ गए थे, कुछ आज आने लग रहे। 2-2:30 बजे के करीब बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। चौधरी साहब आएंगे, राकेश टिकैत जी, उन्हीं के उस पर होगा। अरीब का 2022 में सरकार ने अपने आप ही पता लग जाएगा। अरीब लग गया, अब जिला पंचायत के चुनाव हुए ना, जिला पंचायत सदस्य के, अब देख लो उत्तर प्रदेश में कैसा डंका बजा। अरीब देख लियो 2022 में, ये जैसा भी घमंड मन हुआ शायद ना वोट दे देंगे लोग नहीं वोट भी जा देते न। तो अच्छा, आखिरी सवाल था, वो आप लोग अनुभवी हैं, समाज में रहते हैं, अगर सरकार अचानक चुनाव से पहले आपकी शर्तों को मान ले, आपको 7 महीना बैठाया गया, हो सकता 8 महीना और 9 महीने बैठाया जाए, चुनाव को अभी 6 महीने 7 महीने और हैं, और सरकार चुनाव से पहले यानी आचार संहिता लागू होने से पहले आपकी सभी शर्तों को मान ले, तो किसका समर्थन करेंगे? ऐसा है, अगर सरकार हमारी चुनाव सारी शर्त मान लें और कानून वापसी ले लें तो बात करेंगे। पहले किसान होता है, ये किसान जो 7 महीने तक पड़े उत्तर प्रदेश के हो रहे हैं, इन तक सब तक बात करेंगे। जैसा आदेश होगा चौधरी साहब का, नरेश टिकैत जी का, राकेश टिकैत जी का, संयुक्त मोर्चे का जैसा आह्वान होगा, चाहे कल कोई माफ हो जाए सारे, जैसा उनका आदेश होगा वैसा ही पालन होगा।